प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक स्तुति गान करके, प्रार्थना करके प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे। सांसों में बस जा, मेरी सोचों पे छा जा। सांसों में बस जा, मेरी सोचों पे छा जा। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा। जपती रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। जपती रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं। चूमूं तेरे पाँव, तेरे गीत गाऊं। देखूं तेरा चेहरा, ये है मेरी आशा। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं। हालेलुया हालेलुया कहती जाऊं। किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। तू है मेरी रोशनी, तू जिंदगी मेरी। मेरे पाक मसीहा तू है बंदगी मेरी। तू मेरा मजबूत किला, मेरी पनाहगाह। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। जपता रहूं तेरा नाम राजा, ओ के राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें आपका अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आपके बच्चे और जो भी परिवार इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, आपके परिशुद्ध लहू से, आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए प्रभु। आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु। आपके आत्मा से उन्हें मुद्र कीजिए। पवित्र आत्मा से उन्हें भरिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से उन्हें निरंतर चला के आपके राज्य के वारिस बनाइए प्रभु। और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। और जब ये वचनों के ध्यान कर रहे हैं प्रभु, उसका ज्ञान हमें दीजिए प्रभु। और हमारे दिलों को खोलिए और आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुग पाइए प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य में जाने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों की लिखी हुई पत्री, अध्याय 1 और वचन 3। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर से सुनिए। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अपोस्टल पॉल ने ये लिखा है कि आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह, शांति पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलती रहे। ये वचन हमें जिस घर में भी हम जा रहे हैं, जिससे भी हम मिल रहे हैं, हम ये बोलेंगे तो बहुत आशीष हमें और उन्हें भी मिलेंगी। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें संपूर्ण तरीके से आशीष मिलती रहेगी। कई ये वचन है और बाइबल में अब्राहम ने प्रार्थना की दूसरों के लिए और
याकूब ने भी अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष मिली है। तो इसलिए हमें प्रभु का ये वचन है, आशीष के वचन, दूसरों को भी बोलने से, दूसरों को भी प्रचार करने से हमें संपूर्ण तरीके से आशीष मिलती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 और 10 हम ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 से। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। देखिए, जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं था उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ये भेजा गया था। इसमें तुरही फूंकते हैं स्वर्गदूत, फूंकने ही से पृथ्वी पर एक तारा गिरता है और अतः कुंड की कुंजी दी गई उसे, और भूमि पर धुआं उठा, पृथ्वी पर धुआं उठा, टिड्डियां निकले और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। बिच्छुओं को शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनकी माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। देखिए, परमेश्वर का मोहर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमें पहले लगना चाहिए। हमारे दिल में पवित्र आत्मा का मोहर लगना चाहिए, तभी हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से बात कर सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा था, बिना मेरे द्वार पिता के पास कोई नहीं जा सकता। खुदा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, पर यीशु मसीह के द्वारा ही उनके पास जा सकते हैं। ये हमारा पवित्र बाइबल कहता है। तो आगे पढ़ेंगे वचन 5 से। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। देखिए, मृत्यु उनसे भाग रही है। ये अंतिम दिनों में होने वाला है। देखिए, उसमें और कहा गया है, बिच्छू के डंक उन्हें आदमी को मारने के लिए दिए गए, मारने के लिए मनुष्य को दिए गए, अधिकार दिया गया है। तो ही ये टिड्डियां जो बिच्छू के डंक से मार रहे हैं उन्हें मृत्यु नहीं ला रहे हैं, पर ये मनुष्य मृत्यु के लिए ढूंढ रहे हैं, पर मृत्यु उनसे भाग रहा है। तो जब तक पिता परमेश्वर एक मनुष्य को मृत्यु की अनुमति नहीं देता, जब तक मृत्यु उसे छू नहीं सकती। ये हमें स्पष्ट होना है। और आगे पढ़ेंगे, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे।
और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलियोन है। देखिए यहाँ पे एक दूत है जो राजा है, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलियोन है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि एक घोड़ों की तरह इन्हें मनुष्य का, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ मैं, ये घोड़ों जैसे थे, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। बाल स्त्रियों के बाल जैसे थे, दांत सिंहों के दांत जैसे थे और वो जिलम पहने थे लोहे के, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों के बड़ों घोड़ों से लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। 5 महीने तक उन्हें एक शक्ति दी जाती है। वो घोड़ों जैसे, बिच्छुओं जैसे थे, घोड़े थे, मगर उनके पूंछ पे डंक मारने की शक्ति थी। आगे हम पढ़ेंगे तो ये डंक जो पूंछ है सांप की तरह है। डंक मारने के लिए एक मुंह की जरूरत रहती है। जैसे हम सांप को देखते हैं, जैसे डंक मारते हैं, वैसे ही इस तरह में इसको दिया गया है। और मुंह मनुष्य की तरह है और बाल स्त्री की तरह है और दांत सिंह के दांत के समान है। इन्हें अधिकार दिया गया है कि 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाए। देखिए जो यीशु प्रभु को नहीं मानते, उनके वचनों को नहीं मानते, अंतिम काल में ये होने वाला है। ये हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे पढ़ेंगे 12 वचन। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। ये जो बिच्छू का डंक मारने वाले हैं, जो घोड़े हैं, जो टिड्डियाँ है, इन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने के लिए है। मनुष्य मौत को ढूंढेगा पर मौत तो उनसे भागेगी। ये पहली विपत्ति थी। और 2 विपत्तियां आने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिर 13 वचन में। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए है खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के लिए 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों की सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। देखिए 5 महीने तक तो मनुष्य को सताने के लिए ये शक्ति दी गई थी उन घोड़ों को, पर बाद में 1/3 मारे गए मनुष्य। इंग्लिश में शायद 1/3 कहते हैं।
इसमें हम देखते हैं कि ये घोड़ों के पूंछ सांप की तरह है, सांपों जैसी थी, उन पूंछों के सिर भी थे, इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। एक घोड़ा है और उसकी पूंछ है जो सांप की तरह है। सांप और घोड़ा और मनुष्य का मुंह और सिर जो ऐसा जानवर है, अभी हम सोच नहीं सकते कि किस तरह यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा। कुछ दर्शन ऐसे होते हैं कि हम जब देखेंगे तो हमें हृदय में बहुत खलबली रहती है, बहुत सा दुख भी दिखाई पड़ता है हमारे हृदय में और सोच में। और कई दर्शन ऐसे होते हैं जब हम देखते हैं तो हमें संपूर्ण तरीके से शांति मिलती है। हमें स्वर्गदूत का दर्शन मिलेगा तो हमें शांति समाधान हमारे हृदय में रहेगा। और कभी हम अंधकार से जो स्वर्गदूत आता है तो हमें शांति नहीं दिखाई देती, खलबली और गड़बड़ दिखाई देता है। ये हमें ध्यान रखना है। अंतिम समय में प्रभु हर मनुष्य पे अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा, और जब हमारे में परिशुद्ध आत्मा रहेगा तो हम दर्शन देखते हैं, तो हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि ये दर्शन ईश्वर से, सच्चे ईश्वर से है या झूठे स्वर्गदूत से है। ये हमें ध्यान रखना है। और आगे पढ़ेंगे वचन 20। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है, और न जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरों उन्होंने उनकी थी, उनसे मन ना फिराया। देखिए, इसमें कई मनुष्य नहीं मरे जो दुष्टात्माओं की ओर, जो कामों से मन ना फिराया, दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी, पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियां पूजा करे ना करे, जो ना देख सकते, सुन सकते, चल सकते, खून, टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। देखिए, इस दुनिया में कई लोग हैं जो मूर्तियों को, सोना को, चांदी को, पैसों को, दुष्ट आत्माओं को टोना भी करते हैं, खून बहाकर आदमियों का और जानवर का, जीव जंतुओं का। वैसे और व्यभिचार से भी ये लोग थे, चोरी करने वाले, मारने वाले, खून करने वाले, झूठ बोलने वाले। ये लोग मन अपना नहीं फिराए, अपने पापों से अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। बहुत लोग हैं जो पाप करते हैं। मनुष्य इस शरीर में रहे जब तक वो पाप करता है, पर जब अपने गुनाहों को मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है और यीशु मसीह को धारण करता है, यीशु मसीह के लहू से वो धोया जाता है और पवित्र आत्मा से चलता है, तो वो एक नया आदमी बन जाता है। यीशु प्रभु के पास एक ज्ञानी आया था। जब उसने पूछा, मैं खुदा का राज्य देखना चाहता हूँ, प्रभु का राज्य देखना चाहता हूँ, तो कैसे प्रवेश करूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तुझे फिर से जन्म लेना होगा। जब तक कोई मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता, वो परलोक का राज्य नहीं देख सकता, स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। इससे वो पूछने लगा, मैं फिर से जन्म कैसे लियूं? फिर से मैं मेरे माँ के कोख में कैसे जाऊं? तो यीशु ने कहा, आत्मा से और पानी से ही वो जन्म ले सकता है। वो शरीर की बात नहीं बल्कि आत्मा की जन्म की बात कर रहा था।
इस दुनिया में हम माँ के कोख से जन्म लेते हैं तो पाप से ही हर मनुष्य का जन्म होता है करके दावीद महाराज ने कहा है। इस दुनिया में आने के बाद हर मनुष्य पाप करता है। उस पाप को धोने के लिए ही यीशु मसीह आए हैं, आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम हमारे पापों से, हमारे मन से, पापों से, हमारे गुनाह से मन नहीं फिराएंगे तो नित्य अग्नि में डाले जाएंगे। ये तो प्रभु का वचन कह रहा है। गलातियों की पत्री में अपोलोस पौल ने ये भी कहा है कि स्वर्ग से कोई दूत भी उतर कर आए और आपको नया समाचार, सुसमाचार सुनाए तो वो शापग्रस्त है, कर्स है, वो उसे नहीं मानना चाहिए। हमें पवित्र बाइबल को मानना चाहिए। इसके अलावा कोई और आके अगर हमें दूसरा समाचार सुनाते हैं तो हमें उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चे परमेश्वर का कलाम पवित्र बाइबल है, इसे हमें मान के चलते हैं। तो इनमें से आपने देखा किस तरह एक घोड़े को, बिच्छू को या डंक से मारने की शक्ति दी गई, और जो मन नहीं फिराए वो नहीं मरे, पर उन्हें और समय दिया गया। और हम अध्याय 10 में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गरजन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के सब शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। देखिए, एक स्वर्गदूत, बलवंत शक्तिमान स्वर्गदूत ऊपर से उतरते हैं तो वो एक पैर समुद्र पे, एक पैर धरती पर रखते, और बड़े शब्द से वो चिल्लाया। और जैसा वो चिल्लाया, गरजता सिंह किस तरह जैसा गरजा, और वह चिल्लाया, जो गर्जन 7 शब्द सुनाई दिए। तो यूहन्ना उसे लिखने लगा। तो उसने कहा, उस शब्दों को सुनी तो उसने कहा, उसे गुप्त रखो, मत लिखो। कई बातें उसने गुप्त रखी, क्योंकि मनुष्य की बस की बात नहीं कि वो उसके दिमाग से उस चीज़ों को देख सके और सुन सके। तो इसलिए प्रभु ने उसे गुप्त रखा। 5वां वचन, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सूझा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। देखिए, ये स्वर्गदूत एक पैर समुद्र पर, एक पैर धरती पर रखने का बहुत बड़ा अर्थ है। वो ना पानी पे ठहरा, समुद्र पर ठहरा, ना कि पृथ्वी पर। दोनों एक ही समय में अपने दोनों पैर, एक समुद्र पर, एक धरती पर रखा। पानी में जब पहली बार प्रभु ने इस दुनिया को
नष्ट किया था, पानी से ही नष्ट किया था पृथ्वी को। तो इसलिए स्वर्गदूत ने अपना पैर पानी में और एक पैर समुद्र पर रखा कि प्रभु का इच्छा पूरा हो सके। अंतिम काल में ये सब होने वाला है, इसलिए उसने एक पाँव समुद्र पर, एक पैर पृथ्वी पर रखा। और आगे पढ़ेंगे। और इस तरह ही मूसा जब अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को लाल समुद्र से लेके आ रहा था, तो पानी के बीच में से वो आए। समुद्र के बीच में जो ज़मीन है उसे चीरते हुए, पानी को चीरते हुए वो लोग आए। फिर उनके दुश्मन जो थे परो, उनके सैन्य उस पानी में ही मर चुके थे। तो पानी और पृथ्वी का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए जब दुनिया, पहली पुस्तक में हम पढ़ेंगे बाइबल के, तो इस पानी में जब ये धरती डूबे हुए था, अंधियारे में था, तो प्रभु का आत्मा इस पर मंडरा रहा था पानी पे। तो पानी और पृथ्वी का बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए हम देखेंगे ये स्वर्गदूत एक पैर पानी में, एक पैर ज़मीन पे रख के चिल्लाया। बाद में हम वचन 8 में पढ़ेंगे। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगा, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। देखिए, स्वर्गदूत ने एक पुस्तक दिया यूहन्ना को, और वो बड़ी इच्छा से उसके पास जाकर कहा, यह पुस्तक मुझे दे दे और मैं खा लूँगा। वो स्वर्गदूत कहता है, इसे खा ले। ये तेरे मुंह में तो मीठा रहेगा, पर मुंह पेट में कड़वा हो जाएगा। प्रभु का वचन भी एक बार मीठा दिखता है हमें, पर उसे लेने से, स्वीकार करने से एक बार हमारा हृदय कड़वा हो जाता है। उसी तरह यूहन्ना का भी पेट कड़वा हो गया। अर्थात 10वां वचन, अर्थात मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। देखिए, इसमें यूहन्ना फिर भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु कह रहा है, इसलिए उस पुस्तक को उसे खिलाया गया। प्रभु का वचन तो मधु से भी मीठा रहता है, पर कई समय ऐसा होता है कि जो लोग के बारे में बोलना है, भविष्यवाणी करनी है, तो कभी उनको कड़वी होती है, क्योंकि उनमें जो दुष्ट लोग हैं अपना मन नहीं फिराते, पापों से व्यभिचार करते हैं और मूर्तियों को पूजा करते हैं, तब ये बातें बोलने से उसके पेट में कड़वाहट होती है। जब प्रभु का कोप आता है, जब वो वचनों को एक प्रॉफिट या भविष्यवाणी जो करते हैं, उन्हें बोलने से पेट में एक जलन भी महसूस होती है, दिल में एक जलन भी महसूस होती है। पर पवित्र आत्मा का जब शक्ति उनमें आता है, उस जबान पे अग्नि की तरह होती है। क्योंकि जो सच्चे सेवक होते हैं मनुष्यों से नहीं डरते, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा उनमें रहता है तो वो साधारण मनुष्य नहीं रहते। जब कोई भारत से बड़ा अधिकारी दूसरे देश को जाते हैं तो एक अधिकार से भेजा जाते हैं। उससे बड़ी अधिकार, परमेश्वर का अधिकार एक मनुष्य को दिया जाता है तो सर्वशक्तिमान बन जाता है।
वही आत्मा जो मरियम के गर्भ में धारण होकर यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। बिना उस लहू के बहाए यीशु मसीह अपने पिता के पास जाकर उस आत्मा को नहीं दे सकते थे। सारे मनुष्य के लिए वो आत्मा दिया गया है। पूर्व काल में, पुराने नियम में गिने चुने लोगों पर ही वो आत्मा दिया जाता था। कोई अभिषिक्त है, राजा है, प्रवक्ता है, उसे ही इस पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता था। उन्हें अभिषेक के बाद वो पवित्र आत्मा उनमें काम करते थे। पर इस नए वचन के अनुसार, नए नियम के अनुसार, ये पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के लिए द्वार खोला गया कि जो भी उन्हें पुकारेंगे यीशु मसीह को, वो पवित्र आत्मा उन्हें फ्री दिया गया है। फ्री इस दुनिया में कुछ नहीं है, पर प्रभु का रक्षण फ्री में है। पर तो फ्री में तो है, पर उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कुछ भी नहीं, पर पवित्रता से जीना, पवित्र वचनों को पढ़ना, पवित्र ईश्वर के बारे में ध्यान करना, उसे प्रार्थना करना, और जो कुछ पवित्र बाइबल में लिखा है उसे मानना और उसके अनुसार चलने से ही पवित्र आत्मा हमारे में काम करता है। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में था, वही पवित्र आत्मा आपके लिए, मेरे लिए दिया गया है। उसे आप पुकारेंगे तो वो पवित्र आत्मा से आपको चलाएगा। आप में से कई लोग हैं, सोचते होंगे कि मैं बुरा आदमी हूँ, पापी हूँ, तो क्या मुझे प्रभु कबूल करेगा? हाँ, ये सुसमाचार आपके लिए ही है। आपके लिए ही प्रभु परमेश्वर आए हैं। अच्छे लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने नहीं अपना लहू बहाया। आपकी तरह, मेरी तरह पाप मनुष्य के लिए ही उसने मनुष्य का धारण रूप किया, और हमारे लिए ही उसने अपने शरीर में मारे खाए और सर पर कांटों का मुकुट पहना। हमारे लिए ही लहू से, पवित्र लहू बहाया गया। अगर आप अपने दिल से, अपने मुंह से कबूल करेंगे अपने पापों को और यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, तो आपका जीवन बदलेगा। पवित्रता में बदलने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर हर दिन रेडी रहता है, हर दिन तैयार रहता है। हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि कई लोग परमेश्वर को ढूंढ के इधर उधर भटकते हैं, पर हमारे लिए खुद पिता ने अपने लिए उसका एक लौता पुत्र हमारे लिए भेजा है। वो यीशु मसीह का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, तो आपके दिल को कठोर मत कीजिए, आपके दिल को निर्मल कीजिए। आप अपने मन को पापों से फिराइए और यीशु मसीह को कबूल कीजिए। बस ये छोटी सी प्रार्थना आप कबूल कीजिए और आपका जीवन पवित्रता में बदलने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्य प्रभु है। हमारा प्रभु, आप एक बात ध्यान में रखना है, हमारा प्रभु केवल भारत देश को ही नहीं बनाया, सारे सृष्टि को बनाया। सारे सृष्टि में जो जितने देश है, प्रदेश है, शहर है, गलियां है, उन सारे को बनाया हुआ प्रभु, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ये मनुष्य को जो बनाया वो प्रभु परमेश्वर है। हम आदम के पुत्र है मनुष्य में, शरीर में। पहला मनुष्य को जो बनाया पिता परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, खुद अपने रूप में भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, पिता परमेश्वर ने अपने ही रूप में अपने को, मनुष्य को बनाया। पहला आदमी आदम था। आदम को बना के वो देखा कि वो अकेला रहना सही नहीं है, इसलिए हव्वा को बनाया। हव्वा को फिर से आदम के
पसली के हड्डी से ही बनाया। इसलिए आदमी पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर रहना प्रभु की इच्छा है, ना कि वो अलग रहना ये प्रभु की इच्छा नहीं है। तो हम मन फिराएंगे अपने पापों से और कबूल करें तो ये प्रार्थना में आप लास्ट में समझ के आप आमीन बोलिए, तो प्रभु आपके जीवन को पवित्रता से चलाने के लिए तैयार है। हे हमारे पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपके वचनों को पढ़ने के लिए आपका अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी इस प्रार्थना से मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को बदलिए प्रभु। अगर वो कुछ बुरे कामों में है, पापों में है, तो वो उनसे मुकरना चाहते हैं पर उनसे हो नहीं पा रहा है प्रभु। पर उन्हें आप सहायता कीजिए कि वो पवित्रता से जी सके और अपने पापों को छोड़ सके और पवित्र आत्मा को संपूर्ण तरीके से पा सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके पवित्र लहू जो कलवरी पहाड़ पे हमारे लिए बहाया गया है प्रभु, वही पवित्र लहू से, यीशु मसीह के लहू से उन्हें शुद्ध कीजिए, आपके वचनों से भरिए और आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक करके, आपके पवित्र आत्मा से अग्नि, एक पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके साक्षी बनाइए प्रभु, और आपके राज्य के वारिस संपूर्ण तरीके से बना के और आपके आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार होने की शक्ति हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता पिता जो इस प्रार्थना में है प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए और आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के आपके वचनों से उन्हें बातें कीजिए। पवित्र बाइबल में पढ़ने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु, और आपको निरंतर प्रार्थना करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। और आपने कहा है, मैं पवित्र हूँ तो आप लोग भी पवित्र रहो। हाँ प्रभु, पवित्रता में जीने की शक्ति उन्हें दीजिए, पवित्र आत्मा से चलने की कृपा उन्हें दीजिए और यीशु मसीह की तरह बनने की कृपा हम सबको देकर आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुग पाइए प्रभु। हमें छोटी सी प्रार्थना हमारे बलवंत और पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्रता में जीने के लिए आपको और मुझे यीशु मसीह ने बुलाया है, तो आप पवित्र बाइबल को पढ़िए और वचनों को सुनिए और प्रार्थना में रहिए और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड।